वीडियो भेज दी है, एक बार आप चेक कर लो। ठीक है ठीक है। हाँ पापा। प्रिया, मैं तुमसे ऐसे चुप चुप के मिलने आता हूँ। अगर तुम्हारे पति ने किसी दिन हमें देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत। अरे तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? ये तो सच में मेरे बेडरूम में कोई अजनबी आदमी बैठा है। ये तो कोई रिश्तेदार भी नहीं लग रहा है। कहीं मेरा शक सही तो नहीं जा रहा है। मैं क्या करूं? रुको, मैं बेटे को कॉल करता हूं। हेलो। बेटा तू टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूं अभी। ठीक है बाबा, आप कितनी देर तक पहुंच जाओगे? आधा घंटा लग जाएगा मुझे। ठीक है पापा। मुझे यहां से जल्दी निकलना पड़ेगा। इन दोनों को रंगे हाथ जो पकड़ना है। चलता हूं मैं। हेलो बेबी, तुम घर पहुंच गए? नहीं, बस पहुंचने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, जब घर पहुंच जाओ तो मुझे मैसेज कर देना। ठीक है। रोहित बेटा, क्या हुआ? कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही ना पढ़ने में? दिखाओ, मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ। नहीं मम्मी, आपको मुझे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद पढ़ लूंगा। क्यों बेटा, क्या हो गया? और तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मम्मी अब तो मैं ना पापा से ही पढ़ लूंगा, क्योंकि वो आने ही वाले हैं। बेटा पापा तुम्हारे लेट आएंगे, वो ऑफिस गए हैं ना, उन्हें शाम हो जाएगी आने में। तब तक मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ। ठीक है, तब तक मैं आपसे ही पढ़ लेता हूँ। दिखाओ। अरे सम्राट, तुम इतनी जल्दी आ गई ड्यूटी से? तुम तो शाम को आते हो ना? तुमने काम ही ऐसा किया है कि मुझे जल्द से जल्द आना पड़ा मुझे यहाँ। मैंने ऐसी कौन सी हरकत कर दी जो तुम्हें ड्यूटी छोड़कर यहाँ आना पड़ा? देखो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है अब, समझी? सब कुछ जान चुका हूं मैं तुम्हारे बारे में। किसी गैर मर्द को घर में बुलाती हो, मेरे बेडरूम में उसके साथ रंगरलियां मनाती हो, और तुम ये सोच रही होगी ये सब मुझे कैसे पता चला, है ना? तो ये सब मेरे बेटे ने बताया है। सम्राट, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये बच्चा है और इसने ऐसे ही बोल दिया होगा। तुम भी बच्चे की बातों पे बिलीव कर रहे हो? वो क्या है ना, मैंने इसको थोड़ी देर पहले डांट दिया था तो ये मुझसे गुस्सा हो गया था, इसलिए मेरे को डांट पिटवाने के लिए इसने ये सब कुछ बोला। पागल है, बच्चा है ये। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम अभी भी मुझे सफाई दे रही हो, अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हो तुम ना? तो रुको, मैं तुमको सब कुछ दिखाता हूं। प्रिया, मैं तुमसे ऐसे चुप चुप के मिलने आता हूँ। देख रही हो ना, देख रही हो ना इस वीडियो में? तुम्हारी सारी करतूतें इसी वीडियो में है कि तुम गैर मर्द के साथ मेरे कमरे में गुलछर्रे उड़ा रही थी। अरे तुमको जरा सी भी शर्म नहीं आई इस छोटे से बच्चे के बारे में? या अगर ये सब देखेगा तो क्या सोचेगा, इसका कैसा भविष्य होगा? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी हरकत करोगी। और तुम क्या कह रही थी, ये छोटा सा बच्चा है, इसकी बातों में क्यों आ रहे हो? ये छोटा बच्चा नहीं, ये सब कुछ जानता है अब। ये तो इसकी समझदारी थी कि ये सारी बातें इसने मुझसे बताई। अगर बाहर कहीं और बता देता तो क्या हाल होता मेरा? सम्राट देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं बहक गई थी इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। तुम मुझसे माफी मांग रही हो? तुमको पता भी कि तुमने कितनी बड़ी हरकत की है? ये तो इस बेटे का शुक्र है कि इसने मुझे सही टाइम पर मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दिया और तुम्हारी सच्चाई के बारे में मुझे पता चल गया। वरना मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है मुझे तो पता ही नहीं चलता। मैं तो थाने पे ड्यूटी करता, घर में कोई और ड्यूटी करता। लेकिन खैर, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम मेरा घर छोड़कर अभी के अभी चली जाओ यहाँ से, समझी? और मुझसे माफी मांगने की जरूरत बिल्कुल मत करना। चली जाओ यहाँ से, एक पल के लिए भी यहाँ पे मत दिखाई देना। गेट आउट। पापा, मम्मी को इस बार घर से मत निकालो, मम्मी को एक और मौका दे दो। अरे सीखो इससे कुछ। कितनी समझदारी की बात कर रहे छोटी सी उम्र में। अगर दोबारा गलती की तुमने ऐसी, तो तुमको मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। सीधा का सीधा तलाक दूंगा तुमको मैं, समझी? ठीक है सम्राट।